बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। ये लाखों कुर्बानियों के बाद, असमतें लुटने के बाद ये मुल्क बना है। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग फ़िज़िकल रिमांड, ये जो जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, इसको बुनियादी असूल कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि जी पहले जो 15 दिन होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार हासिल होता है कि वो जुडिशल कस्टडी में उसको नज़रबंद करे, लेकिन वो इसको पुलिस कस्टडी में अथोराइज़ नहीं करता कि पुलिस के पास वो रहे। हाँ, अगर पुलिस कोई एक्सेप्शनल ग्राउंड्स दे, कोई ऐसे हालात हों कि वो कहे कि जनाब हमने बरामदगी करनी है, पूछगछ करनी है, तो वो भी फिर बहुत थोड़े टाइम के लिए रिमांड दिया जा सकता है। एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह कि मजिस्ट्रेट जो है जब रिमांड देगा तो वो उस रिमांड दिए जाने की रीज़न भी जो है ना वो लिखेगा कि जनाब ने इस वजह से रिमांड दिया। मजिस्ट्रेट शेल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 167 CRPC टू द सेशन जज कंसर्न। मजिस्ट्रेट जो भी हुक्म वो लिखेगा उसकी एक कॉपी सेशन जज के को जो है ना फॉरवर्ड करेगा। सेशन जज ज़ाहिर है उसका ऑफिसर होता है, बड़ा अफसर होता है, पूरे ज़िले का अफसर होता है। चौथा पॉइंट इसका ये है जनाब, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days द मजिस्ट्रेट शैल रिक्वायर द पुलिस टू सबमिट कंप्लीट और इनकम्प्लीट चलान एंड इन केस। 15 दिन तक तो वो दे सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता रिमांड। लेकिन जब 15 दिन गुजर जाएं फिर मजिस्ट्रेट पुलिस को कहेगा कि जनाब चलान मुकम्मल हुआ है या नहीं मुकम्मल हो, यानी जो जो कुछ उन्होंने लिखना था। चलान क्या होता है, बताते हैं कि ये गुनाहगार है या नहीं, इसके से क्या बरामद हुआ है, इसने क्या जुर्म किया था, ये सारी बातें। तो वो कहेगा जी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये पेश करें। द चलान इज़ नॉट सबमिटेड ही शैल रिफ्यूज़ फर्दर डिटेंशन ऑफ द अक्यूज एंड शैल रिलीज हिम ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी। अगर चलान 15 दिन में नहीं पेश किया जाता तो मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार है कि वो इसे बेल पर रिहा कर दे, ज़मानत उसकी दे दें, श्योरिटी के साथ भी और श्योरिटी के बगैर भी। पांचवा पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days नो रिमांड शैल बी ग्रांटेड अनलेस द एप्लीकेशन इज़ मूव्ड बाय द पुलिस फॉर द ग्रांट ऑफ रिमांड। 15 दिन के बाद वो रिमांड नहीं देगा जब तक कि पुलिस दरख्वास्त ना दे और रीज़न लिखे कि जी हमें इसका रिमांड क्यों चाहिए। द एप्लीकेशन मूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन पुलिस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट अंडर सेक्शन 344 CRPC। ये जो पुलिस दरख्वास्त देगी या प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त देगा डिपार्टमेंट, तो ये समझी जाएगी कि ये 344 CRPC के तहत दी गई है। सातवां इसमें दोस्तों पॉइंट ये है कि बिफोर ग्रांटिंग रिमांड द मजिस्ट्रेट शैल एश्योर द एविडेंस सफिशिएंट टू रेज that the accused has committed the offence has been collected by the police and that further evidence will be obtained after the remand is granted। मजिस्ट्रेट साहब जब रिमांड देंगे तो ये देखेंगे कि ऐसे शवाहद हैं, ऐसी एविडेंस हैं जिसकी वजह से लगता हो कि ये जुर्म इसने किया है, और पुलिस ने अब मज़ीद उसको जो है ना एविडेंस कलेक्ट करने हैं, इसलिए रिमांड चाहिए। आठवां पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट रिमांड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज। जब भी देंगे वो अक्यूज़ को वहाँ पे पेश किया गया होगा, वो देखेगा कि अक्यूज़ की क्या हालात है, सेहत के मामलात, मेडिकल उसका हुआ है या नहीं। द मजिस्ट्रेट शुड अवॉइड गिविंग रिमांड एट हिज रेजिडेंस। मजिस्ट्रेट जो है उसको अपने घर में रिमांड की इजाज़त देने की इजाज़त नहीं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज में आप घर भी चले जाएंगे ना तो आपका केस सुन लेगा वो, लेकिन मजिस्ट्रेट को इजाज़त नहीं है। द मजिस्ट्रेट शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट रिमांड। मजिस्ट्रेट ये मौका देगा अक्यूज को, मुलज़म को, कि वो ऐसी रीज़न बताएं कि मज़ीद रिमांड पुलिस को ना दिया जाए। इसके लिए फिर पुलिस, इसलिए फिर इसके लिए अक्यूज़ के वकील साहब पेश होते हैं। 11वां पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन विच मे बी रेज बाय एन अक्यूज पर्सन एंड शैल गिव रीज़न फॉर द रिजेक्शन ऑफ द सेम। अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो जो एप्लीकेशन अक्यूज़ की तरफ से आई होगी कि मज़ीद रिमांड ना दिया जाए, इसे जुडिशल कर दिया जाए ताकि वो बेल अप्लाई कर सकें,
तो मजिस्ट्रेट साहब अगर वो उस एप्लीकेशन को जो अक्यूज़ की तरफ से आई है नहीं मानते तो उसकी फिर रीज़न देंगे कि क्यों नहीं। 12th पॉइंट इसका ये, द मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन पुलिस फाइल बिफोर डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमांड। पुलिस की फाइल मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे मज़ीद रिमांड देने के हवाले से। 13वां पॉइंट इसका दोस्तों ये है कि इफ़ नो इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड आफ्टर हैविंग obtained रिमांड द मजिस्ट्रेट शैल रिफ्यूज़ टू ग्रांट फर्दर रिमांड और एडजर्नमेंट। अगर मजिस्ट्रेट साहब ये समझते हैं कि रिमांड लेने के बाद पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो मजिस्ट्रेट साहब मज़ीद रिमांड फिर नहीं देंगे। 14th पॉइंट ये, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट अलाउ रिमांड आफ्टर 2 months विच इज़ रीजनेबल टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज अनलेस इट इज़ अनअवॉइडेबल। 2 माह अगर गुजर चुके हों रिमांड में मुलज़म को और फिर पुलिस को वो मज़ीद रिमांड नहीं देंगे तावक्ते के कोई अनरीजनेबल मामला तो। 15वां पॉइंट, इन केस कंप्लीट चलान इज नॉट सबमिटेड द मजिस्ट्रेट शैल कमेंस ट्रायल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनकम्प्लीट चलान एंड एग्जामिन द विटनेस गिवन इन द लिस्ट ऑफ विटनेस। अगर कंप्लीट चलान नहीं पेश किया जाता मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो मजिस्ट्रेट साहब फिर भी ट्रायल जो है वो शुरू कर देंगे और एग्जामिन करेंगे उन गवाह को जिनका विटनेस लिस्ट में नाम होगा। 16वां पॉइंट है 16, if the challan is not submitted within 2 months, the magistrate shall report the matter to the session judge of the district and also bring the default of the police to the notice of superintendent of police of the district. चलान अगर 2 माह में जमा नहीं होता तो मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन जज साहब को रिपोर्ट भेजेगा जो डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब होंगे, एंड आल्सो ब्रिंग द डिफॉल्ट ऑफ द पुलिस टू द नोटिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसपी के सामने भी ये बात रखेगा कि पुलिस ने अभी तक इस केस में चलान नहीं दिया। 17 पॉइंट, मजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट रिमांड मैकेनिकली फॉर द सेक ऑफ कोऑपरेशन विद द प्रोसिक्यूशन। मजिस्ट्रेट सिर्फ मैकेनिकली नहीं कि बस ठीक है जी रिमांड दे दिया सिर्फ प्रोसिक्यूशन या पुलिस के कहने पर उसके तावन करने से, बल्कि रीज़न लिखेगा। इसका एक और आखिरी पॉइंट यह है 18वां, द मजिस्ट्रेट शैल ऑलवेज गिव रीज़न फॉर द ग्रांट ऑफ रिमांड एंड एडजर्नमेंट। रीज़न लिखेगा जब भी वो रिमांड देगा। मजिस्ट्रेट शुड रियलाइज दैट दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द हाई कोर्ट फॉर द illegalities and irregularities done by them and that the court under section 439। हाई कोर्ट को सेक्शन 439 के तहत मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो जवाबदेह हैं इस हवाले से अगर उन्होंने कोई बेकायदगी की रिमांड के हवाले से। CRPC is quite competent to examine the correctness of the orders passed by them and in case they violate the instruction given by High Court, serious action may be taken against them। 1984 PCRLJ 2588। CRPC जो है ये बिल्कुल वाज़े है कि अगर गलत ऑर्डर पास किया गया हो तो हाई कोर्ट जो है वो सख्त एक्शन ले सकती है मजिस्ट्रेट के खिलाफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।